हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 19.1 कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग उसी के आगे का जो एक्सरसाइज है 19.2 वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 19.2। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी, द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी। कोई जीपी दिया गया है, उसमें सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी, कोई जीपी का जो है इन्फानाइट टर्म तक का हमें सम चाहिए। तो लोग पढ़े हुए थे कि Sn इज इक्वल टू क्या था जी, a इंटू आर का पावर n-1 बाय r-1। ए आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 यदि था, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 - r का पावर n बाय 1 - r। ये क्या था जी, जब r का वैल्यू लेस देन 1 था। तो ये सम टू n टर्म्स तक था। लेकिन हम लोग को जब इन्फानाइट टर्म की थी बात किए थे, तो इन्फानाइट टर्म s इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या था, a बाय 1 - r। ये हम लोग फार्मूला कैसे आया था, इसको भी हम लोग जो है पहले डेराइव किए हुए थे। ये केस तभी होगा जब r का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा, -1 और 1 के बीच में होगा। तब ये r यहाँ पे होना चाहिए -1 लेस देन r लेस देन 1। तो ये r का वैल्यू जब -1 से बड़ा और 1 से छोटा यदि होगा, तब ये केस होगा कि s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a बाय 1 - r, मतलब a विद द फर्स्ट टर्म 1 r क्या है, कॉमन रेशियो। इसके बारे में विशेष डिस्कशन हम लोग जब थियोरेटिकल पोर्शन इसका पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग किए हुए थे। तो इसको अलग से फिर से इसको डिस्कस करना उचित नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं इसी का एक्सरसाइज में जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन दिया हुआ बोलता है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये दिया गया है पहला नंबर में 1 - 1/2 + 1/4 -1/8 एंड सो ऑन। 2 कहाँ तक दिया गया जी, इन्फिनिटी तक दिया गया है। देखिए इस सीरीज़ जो दिया गया है, उस सीरीज़ को जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें एक टर्म जो नंबर ऑफ टर्म जो है इस सीरीज़ में, एक टर्म प्लस में है, फिर माइनस में है, फिर प्लस में है, फिर माइनस में है, मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव यदि हम लेट कर लेते हैं इसको Sn, तो जाएगा 1 - 1/2 + 1/4, फिर हो जाएगा -1/8। फिर देखिए यहाँ से 1 नीचे कितना था 1, फिर 2, इसका डबल हुआ, फिर इसका डबल हुआ, तो गारंटी है इसके आगे होगा 16, फिर इसके आगे होगा 32, 2 कहाँ तक जी, इन्फिनिटी तक। हाँ, यदि हम लोग इस सीरीज़ का हम लोग निकाल सकते थे वैल्यू, लेकिन कब, जब ये पूरा सीरीज़ यदि प्लस में रहता, प्लस साइन के साथ रहता तो। लेकिन यह भी जो सीरीज़ है वो उसमें टर्म्स जो है अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है। तो सिंपल क्या करें, जो प्लस वाला में है, जो प्लस वाला साइन को एक साथ रखते हैं, 1 + 1/4 + 1/16, फर्स्ट इसको एक साथ रख दें, फिर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जी, ये हो जाएगा 2 इन्फिनिटी। फिर जो माइनस वाला को एक साथ रखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से 1/2 प्लस हो जाएगा 1/8, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन ले ली, फिर हो जाएगा 1/32 प्लस डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा जी, 2 इन्फिनिटी। अब हम लोग ए भी इन्फानाइट तक गया, ए भी इन्फानाइट तक गया है, इसका वैल्यू निकाल देना है। ध्यान से देखें, ये जो सीरीज़ है ये क्या बना रहा है जी, एक जीपी बना रहा है, या भी जीपी बना रहा है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो कितना है 1/4, इसका फर्स्ट टर्म 1/2 और कॉमन रेशियो कितना है 1/4, क्योंकि 1/8 को यदि आप 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही होगा। तो हमको निकालना है S इन्फिनिटी। तो लोग जानते हैं V नो दैट S इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या था जी, a बाय 1 - r। तो जाएगा Sn नहीं बोल सकते हैं, इसको लेट कर लिए Sn, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है जी, इन्फानाइट टर्म तक। तो देयरफॉर
हो जाएगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, जगह ए इसका फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस आर मतलब 1/4, फिर होगा माइनस, यहाँ हो जाएगा ए का वैल्यू 1/2, फिर 1 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कर दें तो हो जाएगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, एलसीएम लेंगे 4, हो जाएगा 4 + 1 माइनस 1/2, हो जाएगा 4 - 1/4। अब यहाँ से कितना आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 4/3 माइनस हो जाएगा 1/2, हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, इधर नोट करें, एस इन्फिनिटी हो जाएगा 4/3 माइनस यहाँ से ए कटेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा जी 2/3। एलसीएम यदि लेंगे तो हो जाएगा कितना 3, 4 - 2, ये कितना हो जाएगा जी 2/3। तो एस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 2/3, ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। आंसर वेरीफाई कर लें तो ये आंसर आप लोग हम लोग का आंसर दिया गया है। मतलब इसमें जो इनफाइनाइट टर्म जो दिया गया सीरीज़ है वो शुरुआत में एजीपी में है, लेकिन जो सबसे पहले क्या निकालें जी, प्लस वाले साइन को जो प्लस में थे उसको एक जगह लिख दिए, सजा दिए, माइनस वाला को कॉमन लेकर के एक जगह लिख दिए और दो सीरीज़ बन गया, दोनों का अलग अलग क्या निकाल दिए जी, इनफाइनाइट टर्म का वैल्यू निकालने, सम टू इन्फिनिटी एज अ जीपी निकाल दिए। तो वैल्यू कितना लग गया, ओवरऑल का निकलेगा कितना 2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है प्रूव दैट 1 + 1/4 + 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट 2 इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ये 1 + 1/4 + 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 2 इन्फिनिटी, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना कितना जी, ये लाना है 4/3 हम लोग को प्रूव करना है। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ है गिवन दैट, जो प्रूव करना है कितना है 1 + 1/4 + 1/4 स्क्वायर 1/4 प्लस डॉट डॉट 2 इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना 4/3। यदि हम लोग LHS ले लें तो जाएगा 1 + 1/4 + 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट 2 कहाँ तक जी इन्फिनिटी। अब देखिए ये जो इस सीरीज़ के जो टर्म्स हैं वो किस में है, जीपी में है। क्या है, गिवन सीरीज़, ये बोल सकते हैं कि गिवन सीरीज़ इज़ इन किस में, जीपी, हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू कितना है जी 1/4। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है और नंबर ऑफ टर्म कितना है जी इन्फिनिटी। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r। तो वैल्यू ऑफ a इज 1/1 - r, हो जाएगा 1/4। तो यहाँ हो जाएगा 4 - 1/4, तो यहाँ से हो जाएगा यह एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3/4। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। मतलब ये एस इन्फिनिटी, इसको हम लोगों ने एस इन्फिनिटी निकाल दिया, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि ये LHS का वैल्यू कितना आ गया जी 4/3। और यही तो हम लोग को लाना था RHS में, क्या है, यही हम लोग को क्या है RHS। तो हेंस इस प्रकार से क्या हो गया जी, ये प्रूफ हो गया। तो ये सब क्वेश्चन समझिए बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आसान क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग के लिए। बोलता है प्रूव दैट ये है 2 का पावर 1/4 इंटू 2 का पावर 1/8 इंटू 2 का यहाँ ऐसा नहीं है, 4 है। ये दिया गया है 2 का पावर 1/4, फिर 4 का पावर 1/8, फिर हो जाएगा 8 का पावर 1/16, फिर है 16 का पावर 1/32, 2 कहाँ तक जी, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2। ये हम लोग को प्रूव करना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये सीरीज़ दिया गया है, अभी जो सीरीज़ दिया गया है ये ना ही हम लोग को एपी में है ना ही जीपी में है। एलएचएस में कितना है, 2 का पावर 1/4, 4 का पावर 1/8, 8 का पावर 1/16, 16 का पावर 1/32 टू 2 कहाँ तक जी, इन्फिनिटी तक। अभी जो सीरीज़ दिया, जो सीरीज नहीं, ये जो दिया गया नंबर है बोल सकते हैं, वो क्या है जी, वह ना ही एपी में है ना ही जीपी में है। क्योंकि ये सीरीज़ बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि एपी जीपी में नहीं, क्योंकि वो सीक्वेंस होना चाहिए, एक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि सब यहाँ क्या है, सब प्रोडक्ट में दिया गया है और इसका वैल्यू है, प्रूव करना है कितना होगा, 2। चलिए इसका वैल्यू निकालें। अब ये ध्यान से देखें, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ये 2 है, 2 का पावर 1/4, 4 लिखा हुआ, इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा या 1/8, फिर इंटू 8 है तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, फिर हो जाएगा 1/16, फिर ये है 2 का पावर 4, 1/32 डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पर है 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, तो इसके आगे होगा 2 का पावर 5 और 1 बाय कितना जी, पावर में होगा 1/34 हो जाएगा उसके बाद। अब ध्यान से देखें, यदि इसको ऐसे कर दें, हो जाएगा 2 का पावर 1/4, हो जाएगा 2 का पावर, हो जाएगा कितना जी, बोल सकते हैं 4/8, फिर हो जाएगा 2 का पावर, हो जाएगा 3/16, 2 का पावर, हो जाएगा 4/32 डॉट डॉट कहाँ तक जी, 2 इन्फिनिटी। ये अब देखिए पावर हो गया सेम, पावर नहीं बेस हो गया सेम, तो पावर को ऐड कर सकते हैं। पावर को हम लोग क्या कर दें जी, ऐड कर दें, क्योंकि बेस सेम है। तो हो जाएगा कितना जी, यहाँ से 2 का पावर हो जाएगा 1/4, हो जाएगा 2/8, 3/16, 4/32 डॉट डॉट कहाँ तक जी, इन्फिनिटी तक। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, जो पावर में है इस पावर का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको मान लेते हैं s, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर, ये जो टर्म है इसको मान लेते हैं कैपिटल T, किसी भी चुप से डिनोट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को प्रूव करना है कैपिटल T का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा T का पावर, इसको मान ले SN, तो सिर्फ S मान लिए, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा नाउ S इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, हो जाएगा 2/8, 3/16, 4/32 डॉट डॉट, ये कहाँ तक हो गया जी, इन्फिनिटी। अब देखिए ये जो अभी जो सीरीज़ आया है, जो अभी सीरीज़ है, क्या वह सीरीज़ क्या एपी में है या तो क्या जीपी में है। अभी जो सीरीज़ आपके पास जो दिख रहा है वो ना ही एपी में है ना ही जीपी में है। आखिर ये एपी जीपी में नहीं, ताकि इसका सम कैसे निकालेंगे जी, तो एक टर्म बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी देखिए क्या करते हैं, ऐसे इसको हम 2 से, पूरा सीरीज़ को 2 से डिवाइड कर देते हैं। पूरे सीरीज़ को क्या कर दें, इसको मान ले इक्वेशन नंबर, इसको मान A, इसको मान लीजिए 1। यदि पूरा सीरीज़ को 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा S/2 इज इक्वल टू, हो जाएगा 1/8 प्लस 2/16 प्लस 3/, ये हो जाएगा 32 प्लस 4/, ये हो जाएगा 64 डॉट डॉट कहाँ तक जी, टू इन्फिनिटी।
और इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, घटा दें इसको, कर देते हैं s माइनस एस बाई 2, सेपरेट कर दे रहे हैं। तो सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा कितना 1/4 प्लस हो जाएगा 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जी, टू इन्फिनिटी, माइनस हो जाएगा 1/8 प्लस 2/16 3/32 4/64 2 कहाँ तक जी, इन्फिनिटी। अब इसको क्या करें, हो जाएगा s, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2s माइनस s, तो हो जाएगा कितना 1/s/2, ये हो जाएगा 1/4 ऐसो कर दे 1/4 माइनस 1/8, मतलब इसको क्या करते हैं, पहला वाला टर्म को पहला साथ डिफरेंस निकाल दें, फिर प्लस 2/8 माइनस 2/16 प्लस 3/16 माइनस 3/32 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जी, टू इन्फिनिटी तक। क्या किए, इसमें कर रहे हैं पहला टर्म जो दोनों जो सीरीज़ अलग अलग हैं, दोनों को जो सेपरेट किए हैं, तो क्या कर दे रहे हैं, इसको अलग अलग कर दें। अलग अलग करेंगे तो इस तरह से कुछ होगा, लेकिन देखिए क्या इस तरह से करने से कुछ बेनिफिट होगा अभी फ़िलहाल, अभी इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। रुकिए इसको ऐसे यहाँ तक पहले नोट कर लें, इसको यहाँ तक नोट कर लें। इसको क्या करते हैं, हो जाएगा कितना जी, 2s माइनस एस बाई 2 इज इक्वल टू 1/4 को बाहर कर दें प्लस एक टर्म को छोड़ दें, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, सिंपल। तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 2/8 माइनस 1/8, अब सही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/16 माइनस 2/16 प्लस 4/32 माइनस 3/32 प्लस डॉट डॉट 2 कहाँ तक जी, इन्फिनिटी। क्या किए, 1/4 को इसको किनारे रहने दें एक के साथ, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालें, फिर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, और माइनस इन दोनों को एक साथ रखे हैं, इन दोनों को एक साथ रखें, इन दोनों को एक साथ रखें। अब देखिए तो क्या बन जाएगा जी, ये हो जाएगा s/2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा 1/8 प्लस 3 माइनस 2 1/16 4 माइनस 3 1/32 डॉट डॉट ये कहाँ तक क्या गया, इन्फिनिटी। अब देखिए ये जो सीरीज़ आया है ये क्या बन गया, जीपी बन गया। तो मेन था इस सीरीज़ के जो टर्म है उसको अरेंज करना, सब्ट्रैक्ट करके अरेंज करना। कि ये नया चीज़ हम लोग को क्या किए, 2 से डिवाइड किए हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, s/2 इज इक्वल टू, बोल सकते हैं कि सीरीज़ हो जाएगा गिवन, ये जो क्या है सीरीज़ इज इन जीपी हुज फर्स्ट टर्म 1/4 कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 1/8 बाय 1/4 2, तो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना था जी, 2 का पावर s, ये चीज़ है। चलिए इधर नोट कर लें। तो यहाँ से हो जाएगा s/2 इज इक्वल टू, तो सम टू इन्फिनिटी टर्म तक था, फार्मूला क्या था, a/1 माइनस r, तो ये का वैल्यू हो जाएगा 1/r 1 माइनस r, इस जगह r का वैल्यू 1/2, तो हो जाएगा 1/4 2 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/4, हो जाएगा 1/2, यहाँ से कटेगा 2, तो हो जाएगा s/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 विल कैंसल, तो s का वैल्यू कितना आ गया जी, 1 आ गया। मतलब जो सीरीज़ जो हम लोग को इसका पावर से आया था उसका सीरीज़, मतलब इस सभी का वैल्यू जो आ गया कितना, s का वैल्यू जो था, s का वैल्यू कितना आ गया 1। तो इस देयरफॉर t इज इक्वल टू, तो देयरफॉर चाहे फ्रॉम 1 t इज इक्वल टू क्या था जी, 2 का पावर s था, तो 2 का पावर कितना जाएगा 1, तो t इज इक्वल टू 2। देखिए यही हम लोग का क्या है, RHS, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि t का जो वैल्यू है वो कितना होगा जी, 2 होगा, और ये हम लोगों ने क्या किया, प्रूव कर दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, और जो क्वेश्चन हम लोग देखे हुए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि ये जो सीरीज़ सबसे पहला मेन काम था इसके नंबर्स को अरेंज करना, और अरेंज करके ये देखना कैसे उसको सजाना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो
पहले इन दोनों को डिफरेंस निकाले थे तो उसमें ना ही एपी और जीपी में किसी में नहीं आ रहा था, लेकिन एक टर्म छोड़ करके यदि डिफरेंस निकालें तब क्या हुआ जी, वो मेरा जीपी में आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस तरह के कि जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड, कुछ जो है आसान, तो क्वेश्चंस में इस तरह का जो है आपको मिलेंगे। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चंस को मेन है समझ करके क्या करना, सॉल्यूशन करना। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ये बोल दिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। कोई इनफाइनाइट जीपी है, कोई इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है एंड सम टू इन्फिनिटी 6, मतलब एस इन्फिनिटी दिया गया 6, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। मतलब गिवन दैट क्या क्या दिया गया जी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू कितना जी, 2। मतलब बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू 2 एंड सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 6, मतलब एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 6, देन वी हैव टू फाइंड आर इज व्हाट, द कॉमन रेशियो क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं फार्मूला, वी नो दैट एस इन्फिनिटी यदि जीपी में है, फार्मूला क्या होता था जी, ए बाय 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी का वैल्यू दिया गया 6, ए का वैल्यू 2, 1 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2, हो जाएगा 6 माइनस 6 आर इज इक्वल टू 2, हो जाएगा माइनस 6 आर इज इक्वल टू 2 माइनस 6, माइनस 6 आर इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस विल कैंसिल, तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू 4/6। तो आर का वैल्यू कितना हो गया जी, 2/3। तो कॉमन रेशियो हम लोग का निकल गया कितना, 2/3। यदि फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो यदि 2/3 लीजिएगा तो जीपी का जो इन्फाइनाइट टर्म का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा जी, 6 आएगा। मतलब हम लोग को इन्फाइनाइट टर्म तक का सम दिया गया था, फर्स्ट टर्म दिया गया था, निकालना क्या था जी, कॉमन रेशियो निकालना था, आर का वैल्यू निकालना था। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें x इज इक्वल टू दिया गया है गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डॉट डॉट 2 कहाँ तक जी, इन्फिनिटी। और वहाँ बोल दिया है वेयर आर इज क्या है जी, कॉमन रेशियो। तो लोग बोलता है शो दैट, तो शो दैट मतलब वी हैव टू प्रूव दैट, ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। ये हम लोग को x का वैल्यू, a का वैल्यू x माइनस 1/x होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। याद कीजिए इस टाइप का क्वेश्चन जब हम लोग जीपी पढ़े हुए थे, या जीपी में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बताए थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहाँ तक हमको याद आ रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको लगता है शायद यही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए थे। फिर सिंस ये दिया हुआ x इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जी, टू इन्फिनिटी। देखिए ये जो सीरीज़ है क्या बना रहा है, एक जीपी बना रहा है। तो बोल सकते हैं कि गिवन सीरीज फॉर्म अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म, मतलब ए इज इक्वल टू कितना है, फर्स्ट टर्म, इसको बोलिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू कितना, ए। तो हम लोग को निकालना है एस इन्फिनिटी। वी नो दैट एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या था जी, a/1 माइनस आर। तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू
वैल्यू ऑफ ए का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1/1 माइनस आर का वैल्यू कितना है जी, आर का वैल्यू है ए, तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1, तो जाएगा x माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 1, हमें निकालना है a का वैल्यू, तो जाएगा कितना जी, हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस ए एक्स, तो हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स, तो ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा x ए इज इक्वल टू ना, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स। यही हम लोग को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ लेकिन ये सब क्वेश्चन समझिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व किया जा सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हुआ तो 1 वर्ड क्वेश्चन में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस सब क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और जो यदि कुछ क्वेश्चंस में यदि ट्विस्टेड होगा तो वहाँ तो आपको तो दिमाग लगाना पड़ेगा। खैर चलिए इसको आप नोट कर लें। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।